चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 3। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन है? पहला ऑप्शन है दोदा बेटा, दूसरा है बी अन्नाई मोदी, तीसरा है कंचनजंगा और चौथा है डी अन्नापूर्णा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अन्नाई मोदी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये केरल में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन है? चाय की जो खेती की जाती है उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? पहला ऑप्शन है ए काली मिट्टी, दूसरा है बी लाल मिट्टी, तीसरा है सी लेटेराइट मिट्टी और चौथा है डी पीली मिट्टी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है? बृहदगंगा किस नदी को कहा जाता है? ये बहुत पूछा जाता है। बृहदगंगा किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है ए कावेरी, दूसरा है बी कृष्णा, तीसरा है सी नर्मदा और चौथा ऑप्शन है डी गोदावरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बृहदगंगा या भारत की गंगा। भारत की अगर गंगा कहा जाए तो इसका आंसर होता है कावेरी, है ना। कभी कभी ये भी पूछा जाता है। या दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा अगर कहा जाए तो गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाए तो कावेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वही चीज आ गया। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी ये बता दिए थे, दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा अगर कहा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। ठीक है, अगर दक्षिण गंगा केवल कहा जाए तो गोदावरी, या बृहद गंगा कहा जाए तो आंसर होगा गोदावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। मिट्टी का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है ए पेट्रोलॉजी, दूसरा है बी पेडोलॉजी, तीसरा है सी लिम्नोलॉजी और चौथा है डेंड्रोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है ना। भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है किस द्वीप पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? पहला ऑप्शन दे रहा है बेरन द्वीप, दूसरा है नारकोंडम द्वीप, तीसरा है न्यू मोर द्वीप और चौथा है पम्बन द्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेरन द्वीप। और ये बेरन द्वीप कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सोमपेश जनजातियां कहाँ के निवासी हैं? पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है निकोबर द्वीप, तीसरा है दमन द्वीप और चौथा है दादर नगर हवेली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निकोबर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहता है न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है अरब सागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर और चौथा है बंगाल की खाड़ी। तो न्यू मोर द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का कौन सा द्वीप प्रवल निर्मित है? प्रवल जो निर्मित है भारत का कौन सा द्वीप है? पहला ऑप्शन है ए लक्षद्वीप, दूसरा है बी पम्बन द्वीप, तीसरा है सी अंडमान निकोबर और चौथा है डी दादर नगर हवेली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो भारत का जो रूर है किस पठार को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ए दक्कन का पठार, दूसरा है बी मेघालय का पठार, तीसरा है सी छोटा नागपुर का पठार और चौथा है डी मालवा का पठार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पहले कौन सा सागर था? है ना, अभी जहाँ हिमालय है वहाँ पहले कौन सा सागर था? पहला ऑप्शन है ए अरब सागर, दूसरा है बी प्रशांत महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है टेथिस महासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी टेथिस महासागर होगा। ठीक है, क्योंकि अरब, प्रशांत और हिंद अभी भी तीनों महासागर अलग अलग जगह में है, तो इसीलिए चौथा होगा टेथिस महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्या है? हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? हिमालय जो है ये किस प्रकार का पर्वत है? ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। पहला क्वेश्चन है अवशिष्ट पर्वत, दूसरा है ज्वालामुखी पर्वत, तीसरा है भ्रांशोत्तत पर्वत और चौथा है बलित पर्वत। तो हिमालय किस तरह का पर्वत है? ये बलित पर्वत है।
चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा जो है नहीं बनाती है, कौन सी नदी नहीं बनाती है? पहला ऑप्शन है ए ताप्ती नदी, दूसरा है बी नर्मदा नदी, तीसरा है सी कावेरी नदी और चौथा ऑप्शन है डी दोनों, यानी कि ए एवं बी, यानी कि ताप्ती और नर्मदा दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा नदी नहीं बनाती, तप्ती तथा नर्मदा नदी ये नहीं बनाता है डेल्टा। ठीक है, दोनों ही अमरकंटक से निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, इसीलिए अरब सागर में गिरती है, तो डेल्टा नहीं बना पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती है? धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी में गिरती है? पहला ऑप्शन है ए कावेरी, दूसरा है बी ताप्ती, तीसरा है सी कृष्णा, चौथा ऑप्शन है डी नर्मदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चट्टानों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? चट्टानों का जो अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है ए पेडोलॉजी, दूसरा है बी लिम्नोलॉजी, तीसरा है सी पेट्रोलॉजी और चौथा है डी पोमोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेट्रोलॉजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। झीलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? झीलों का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है लेमनोलॉजी, दूसरा है डोट्रोलॉजी, तीसरा है पेडोलॉजी और चौथा ऑप्शन है डी टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लेमनोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है ए खादर, दूसरा है बी बंगार, तीसरा है सी दलहन और चौथा है डी लोएस। तो पुराना जो मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पवन द्वारा जो बना हुआ मैदान जो होता है वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है पेडी प्लेन, दूसरा है ऑर्चिड, तीसरा है स्लाइडेन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ए पेडी प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? अभी ये मिला था, पुराना जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कह रहे थे, बांगर। तो नया जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसको क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है ए बांगर, दूसरा है रेगुड़, तीसरा है सी खादर और चौथा है डी लोएस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है? पहला ऑप्शन है ए नासिक, दूसरा है बी बालेश्वर, तीसरा है सी जबलपुर और चौथा है डी अमरकंटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा जो निकलती है अमरकंटक से है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नर्मदा तप्ती दोनों नदी यहीं से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 21। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है ए दिहांग, दूसरा है बी हुगली, तीसरा ऑप्शन है सांगपो और चौथा जो है डी मानस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सांगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हाँ इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो द्वीपों की जो कुल संख्या है लक्षद्वीप में कितना है? तो पहला ऑप्शन है 25, दूसरा है 20, तीसरा है 30 और ऑप्शन डी चौथा में है 36। तो टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी जो ये साउथ की पर्वतमाला है, ये सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है? ऑप्शन ए है अन्नाई मोदी, दूसरा है दोदा बेटा, तीसरा है सी अमरकंटक और चौथा ऑप्शन है डी महेंद्रगिरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दोदा बेटा, नीलगिरी पर्वतमाला का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। गारो खासी एवं जयंतिया जनजाति भारत की किस राज्य में मिलता है? ये 2-3 बार हमेशा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, गारो खासी एवं जयंतिया। तो ये कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मेघालय और चौथा है
सिक्किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास का जो खेती होता है उसके लिए कौन सा मिट्टी चाहिए? पहला ऑप्शन है ए लाल मिट्टी, दूसरा है बी पीला मिट्टी, तीसरा है सी लेटेराइट मिट्टी और चौथा है ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो इसको याद रखिएगा, को से कपास, को से काली मिट्टी। ये कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा? ये महाराष्ट्र में होता है कपास के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा जहाँ मिलता है उस नाम का क्या है? पहला ऑप्शन है ए देवप्रयाग, दूसरा है बी देहरादून, तीसरा है सी हरिद्वार और चौथा ऑप्शन है डी गंगोत्री। तो जहाँ मिलता है इसको देवप्रयाग कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी का जो पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, दूसरा है बी आंध्र प्रदेश, तीसरा है सी तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है डी कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। एमरोल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? एमरोल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है ए लक्षद्वीप, दूसरा है बी अंडमान निकोबार, तीसरा है सी दमन एवं द्वीप और चौथा है न्यू मोर द्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा बी अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कहता है? जाड़े की मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? ये ठंडे के मौसम में जो होती है जाड़े के समय, तो तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून से होती है? पहला ऑप्शन है ए दक्षिणी पश्चिम मानसून, दूसरा है बी उत्तरी पश्चिम मानसून, तीसरा ऑप्शन है सी लौटता हुआ मानसून और चौथा ऑप्शन है डी भूमध्य सागरीय मानसून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लौटता हुआ मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है ए कावारती, दूसरा है बी पोर्ट ब्लेयर, तीसरा है सी कोहिमा और चौथा ऑप्शन है डी दमन एवं द्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कावारती। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक कहा जाता है कौन सा नदी को? पहला ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र नदी को, दूसरा है बी दामोदर नदी को, तीसरा है सी कोसी नदी को और चौथा ऑप्शन है डी पुनपुन नदी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी बिहार का शोक कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। आदम ब्रिज किनके बीच है? आदम का जो ब्रिज है किनके बीच है? पहला ऑप्शन है श्रीलंका एवं केरल, दूसरा है तमिलनाडु एवं श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका एवं मालदीव, चौथा ऑप्शन है डी श्रीलंका एवं जावा। तो कहाँ पर है ये? श्रीलंका तथा तमिलनाडु के बीच में है, ऑप्शन हो जाएगा बी तमिलनाडु एवं श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? ये जो सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है भारत का एकमात्र? पहला ऑप्शन है ए पंबन द्वीप, दूसरा है न्यू मोर द्वीप, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा ऑप्शन है डी नारकोंडम द्वीप। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या होगा? नारकोंडम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? जैसे अभी बिहार का शोक कहा जा रहा था नदी, तो वैसे ही बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कोसी, ये कि बिहार का शोक था, दूसरा है दामोदर, तीसरा है कावेरी और चौथा ऑप्शन है नर्मदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दामोदर नदी, जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होती है? अभी ये थोड़ा देर पहले बताए थे कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो दो नदी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा एवं तप्ती। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, है ना, नर्मदा एवं तप्ती दोनों। ठीक है, ये अमरकंटक से निकल के पश्चिम की ओर बहने वाली है। वहीं अमरकंटक से और एक नदी निकलती है महानदी, जो कि ये पूर्व की ओर बहती है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है?
अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है ए कवारती, दूसरा है बी पोर्ट ब्लेयर, तीसरा है सी कोहिमा और चौथा ऑप्शन है डी दमन एवं दीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है काली मिट्टी, जो कि कपास का उत्पादन में बहुत ही अच्छा है? चलिए, तो पहला ऑप्शन है इसका देखते हैं, ए पीट, दूसरा है बी रेगुड़, तीसरा है सी खादर और चौथा ऑप्शन है डी बंगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 38। ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वतमाला स्थित है? ताप्ती जो नदी है के बीच कौन सा पर्वतमाला स्थित है? पहला ऑप्शन है ए अरावली, दूसरा है बी सतपुड़ा, तीसरा है सी नीलगिरी और चौथा ऑप्शन है डी विंध्याचल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी सतपुड़ा, क्योंकि अरावली राजस्थान में है, नीलगिरी साउथ में है, ठीक है। और तप्ती नदी कहाँ से निकलती है? आपका मध्य प्रदेश से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी मिलता है उसका संयुक्त जो धारा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है ए मेघना, दूसरा है बी दिहांग, तीसरा है सी भागीरथी और चौथा ऑप्शन है डी हुगली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दक्षिणी पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में आकर टकराती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून जो आती है, ठीक है, ये भारत का कौन सा राज्य में सबसे पहले आता है? तो पहला ऑप्शन है ए गुजरात, दूसरा ऑप्शन है बी महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है सी आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है डी केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी केरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए 41। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में जो अधिकांश वर्षा होता है कौन सा मानसून से होता है? तो पहला ऑप्शन है ए दक्षिणी पश्चिम मानसून, दूसरा है बी उत्तरी पश्चिम मानसून, तीसरा है सी लौटता हुआ मानसून और चौथा ऑप्शन है डी भूमध्य सागर मानसून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो कि केरल से होकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कहता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? सह्याद्री जो कहा जाता है कौन सा पर्वतमाला को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ए सतपुड़ा, दूसरा ऑप्शन है बी पश्चिमी घाट, तीसरा ऑप्शन है सी पूर्वी घाट और चौथा ऑप्शन है डी अरावली, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ सर्वाधिक है? काली मिट्टी का जो विस्तार हुआ है सर्वाधिक कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है ए तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है बी बिहार, तीसरा ऑप्शन है सी पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है डी महाराष्ट्र। तो काली मिट्टी बार बार बता रहे हैं महाराष्ट्र में है ना, कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 44। स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। तो ये किससे संबंध है? पहला ऑप्शन है ए यकृत, दूसरा है श्वास नली, तीसरा है आँख और चौथा ऑप्शन है डी मसूड़ा। तो स्कर्वी किससे होता है? ऑप्शन डी मसूड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? इफेक्ट जो करता है पोलियो रोग कौन सा अंग को करता है? तो पहला ऑप्शन है ए तंत्रिका तंत्र, दूसरा ऑप्शन है बी यकृत, तीसरा ऑप्शन है सी फेफड़ा और चौथा ऑप्शन है डी अस्थि मज्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है कौन सा है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है सी गुजरात और चौथा ऑप्शन है डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी? मुगल काल में जो सरकारी भाषा थी वो कौन सी थी? पहला ऑप्शन है ए उर्दू, दूसरा है बी अरबी, तीसरा है सी फारसी और चौथा ऑप्शन है डी अरमाइक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फारसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। मधुशाला के रचयिता कौन है? ठीक है, ये जो मधुशाला बुक है उसके राइटर कौन है? तो पहला ऑप्शन है ए माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है बी हरिवंश राय बच्चन, तीसरा ऑप्शन है सी रामधारी सिंह दिनकर और चौथा ऑप्शन है डी गोपाल सिंह नेपाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? साइट्रिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो पहला ऑप्शन है ए खट्टे फल, दूसरा है बी लाल चींटी, तीसरा है सी हरा काशिश और चौथा ऑप्शन है डी घास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल का खट्टे फल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई? बोकारो का स्टील प्लांट जो है की स्थापना किसके सहयोग से की गई? कौन सा देश सहयोग किया? पहला ऑप्शन है ए जर्मनी, दूसरा है बी इंग्लैंड, तीसरा है सी पूर्व सोवियत संघ और चौथा ऑप्शन है डी कनाडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी पूर्व सोवियत संघ रूस। ठीक है, तो ये था आज का पूरा 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला एक सेट लेके आएंगे, सेट नंबर 4।